नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से अपन देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि जानेंगे, बेसिक से जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से अपना क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये होता है आपका, जैसे कि अपन जानते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर वगैरह होते हैं, इसी प्रकार से एक होता है माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अपन इनपुट देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका कुछ सी ऐसे गणनाएं वगैरह होती है जिसके अंदर आपका एक मेमोरी पार्ट होता है। मेमोरी क्या करती है? मेमोरी चीजों को स्टोर करती है और आपका इनपुट आउटपुट का कार्य करती है। और एक होता है आपका आउटपुट, जो कि अपन को जो इनपुट दिया जाता है उसके अंदर प्रोसेस होकर अपन को आउटपुट प्राप्त होता है, वो होता है एक माइक्रो प्रोसेसर, एक यंत्र होता है। अपन जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर, पूरा डिटेल से जानेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानते हुए फिर जानेंगे डिटेल से कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से अपन काम में वगैरह लेते हैं, आईसी वगैरह होती है, इनका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या यूज होता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक पार्ट होता है एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक पार्ट होता है। एक कंट्रोल यूनिट, ये भी एक पार्ट होता है। जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। एक होता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर भी एक पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। रजिस्टर क्या करता है? एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। तो एन यानी एन बिट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं। ज्यादा अगर अपन को बिट स्टोर करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर का यूज करेंगे, तब जाके ज्यादा आपका बिट स्टोर होंगे। तो रजिस्टर काम में आता है। एक रजिस्टेंस होता है, वो अलग होता है। एक रजिस्टर होता है जो कि अपन एज ए मेमोरी की तरह काम में लेते हैं, वो होता है आपका रजिस्टर। अब अपन देखते हैं कि पहले प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर आया था, बाद में कौन सा प्रोसेसर कौन सी सन में आया था, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ये जानेंगे। तो अपना एक होता है आपका प्रोसेसर, एक होता है आपका प्रोसेसर कि प्रोसेसर कौन सी साल में आया था और कितने बिट का होता है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट कर लो। ये होता है, एक होता है 4004, ये आपका प्रोसेसर है। ये आया था आपका 1971 के अंदर आया था, 4 बिट का प्रोसेसर है। फिर है 8008, ये आपका 1972 के अंदर आया था, ये 8 बिट का आपका प्रोसेसर है। अपना 3 नंबर का प्रोसेसर है 8085, जो कि एक फेमस आपका प्रोसेसर है 8085। ये आपका इंपॉर्टेंट है 8085, जो कि 1976 के अंदर आया था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। फिर आपका है 8086, ये आपका एडवांस लेवल का प्रोसेसर है 8086, जो कि 1978 के अंदर आया था, 16 बिट का ये प्रोसेसर है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितने बिट के प्रोसेसर है, कौन सी सन के अंदर आए थे और कौन सा प्रोसेसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नोट कर लो, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये। अब जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मैंने बेसिकली बता दिया आपको, एक आपका एएलयू पार्ट होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा रहता है। एक लगा रहता है आपका रजिस्टर एरे, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट। फिर आपके सिस्टम बस के थ्रू अपन कोई डाटा देते हैं, तो उस सिस्टम बस के थ्रू आपके अंदर प्रोसेस होता है। फिर अंदर में आपकी मेमोरी लगी रहती है, एक आउटपुट इनपुट आउटपुट लगा रहता है, जिधर से इनपुट देते हैं एक तरफ से आपको आउटपुट मिलता है। तो ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक सा डायग्राम सिंपल सा, जिसमें एएलयू, रजिस्टर एरे, कंट्रोल यूनिट, सिस्टम बस और मेमोरी और आपका इनपुट आउटपुट लगा रहता है। ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर का सिंपल सा डायग्राम हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिक सी जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आगे देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस, डाटा बस हो गई, जनरल पर्पज रजिस्टर हो गए। तो वो जानते हैं एड्रेस बस होती है, वो होती है आपकी 16 बिट, यानी 16 बिट की होती है, यूनिडायरेक्शनल कंडीशन में कार्य करती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर कार्य करे, वो कहलाती है आपकी यूनिडायरेक्शनल। यानी एड्रेस बस होती है, ये आपकी एक ही दिशा में कार्य करती है। फिर आती है डाटा बस, डाटा बस होती है, वो होती है आपकी 8 बिट की, वो होती है आपकी बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों दिशाओं में कार्य करती है। वो एक डाटा बस आपकी दोनों दिशाओं के अंदर कार्य करती है, यानी इस प्रकार से आपका सिंबल बना रहता है। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा के अंदर कार्य करती है, यानी एक ही दिशा के अंदर कार्य करती है, इधर कार्य नहीं करती है, आपकी एक ही दिशा के अंदर कार्य करती है। जनरल पर्पज रजिस्टर के लिए 6 रजिस्टर होते हैं, यानी जनरल पर्पज के लिए 6 रजिस्टर होते हैं, जो
प्रत्येक 8 बिट के लिए होता है, यानी प्रत्येक 8 बिट का होता है, एक ना 8 बिट का होता है। जैसे कि एक हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी, एक हो गया ई, एक हो गया एच, एक हो गया एल। तो अगर अपन ये सारे कितने कितने बिट, ये 8 बिट का, ये भी 8 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 का, सारे 8 8 के बिट के प्रत्येक। अगर अपन को 16 बिट यानी 16 बिट बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनके जोड़े काम में लेने पड़ेंगे। बी और सी को एक साथ में काम में लेना पड़ेगा, डी और ई को एक साथ काम में लेना पड़ेगा, एच और एल को एक साथ में काम में लेना पड़ेगा। ये तब जाके अपन 16 बिट इसका बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब जानते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की हार्डवेयर प्रोग्राम मॉडल, यानी हार्डवेयर की क्या मॉडल होता है, हार्डवेयर के अंदर क्या सिस्टम होता है अंदर में, तो वो चीज़ देखते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं हार्डवेयर 8085 माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर प्रोग्राम मॉडल। ये है आपका प्रोग्राम मॉडल हार्डवेयर का। तो इसके अंदर एक तो आपका एक्यूमुलेटर लगा रहता है, एक लगा रहता है आपका एएलयू लगा रहता है, और फ्लैग रजिस्टर लगे रहते हैं, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर लगे रहते हैं, और इसके अंदर लगा रहता है रजिस्टर एरे यानी बीसीडी। मैंने बता दिया आपको BCDEHL, ये आपका जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, वो लगे रहते हैं रजिस्टर एरे के रूप में। एक लगा रहता है आपका मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर, जो कि मैंने इसके अंदर आपका इनपुट बायडायरेक्शनल दिशा में कार्य करता है। ये भी आपका मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर है, मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। और एक आती है आपकी एड्रेस बस, जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है, 16 बिट की होती है। एक लगी रहती है डाटा बस, जो कि 8 बिट की होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस आप जानते ही हो। कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जो कि आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को एक कंट्रोल सिग्नल आपका आगे की ओर प्रोसेस करवाता है। तो ये हो गया आपका 8085 का हार्डवेयर प्रोग्राम मॉडल। तो इसको नोट कर लो, ये होता है आपका 8085 का हार्डवेयर प्रोग्राम मॉडल। आगे देखेंगे इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। पहले जाना था अपन ने हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, अब जानते हैं अपन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। क्या होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या होते हैं। एक तो होता है आपका एक्यूमुलेटर, एक होता है आपका फ्लैग रजिस्टर। यानी फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फिट रहते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका एक्यूमुलेटर होता है, एक फ्लैग रजिस्टर होता है, जिसके अंदर ए होता है वो 8 बिट का होता है, एफ होता है आपका फ्लैग रजिस्टर, वो होता है आपका 8 बिट का होता है, बी होता है वो होता है 8 बिट का, सी होता है वो भी 8 बिट का होता है, डी होता है वो भी 8 बिट का होता है, ई होता है वो भी आपका 8 बिट का होता है, एच होता है वो भी 8 बिट का होता है, एल होता है वो भी 8 बिट का होता है। लेकिन स्टैक पॉइंटर है वो एसपी आपका होता है 16 बिट का, यानी 16 बिट का होता है स्टैक पॉइंटर। और आपका प्रोग्रामिंग काउंटर होता है वो भी होता है आपका 16 बिट का, यानी 16 बिट का होता है प्रोग्रामिंग काउंटर, जिसको पीसी से डिनोट करते हैं और स्टैक पॉइंटर को एसपी से डिनोट करते हैं। उसके अंदर एक लगी रहती है आपकी डाटा बस, जो कि 8 लाइनों की होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। एक होती है आपकी एड्रेस बस, एड्रेस बस होती है जो कि आपकी ये होती है आपकी बाई डायरेक्शनल, ये होती है आपकी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होती है आपकी एड्रेस बस और बाई डायरेक्शनल होती है आपकी डाटा बस। यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में कार्य करती है, ये 16 लाइन की होती है, यानी 16 होती है एड्रेस आपकी बस, यानी 16 ऐसे जुड़ी रहती है लाइनों के थ्रू आपकी। तो ये होती है आपकी एड्रेस बस जुड़ी रहती है, और ये जुड़ी रहती है आपकी डाटा बस। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आपका माइक्रो प्रोसेसर का 8085 का, इसको नोट कर लो। आगे देखेंगे फिर। अब जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपका आएगा फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका साइन फ्लैग, एक होता है जीरो फ्लैग, एक होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, और एक होता है आपका पैरिटी फ्लैग, एक आपका कैरी फ्लैग। ये होता है आपके फ्लैग रजिस्टर, जो कि आपके भरे जाते हैं D0 से लेके D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। यानी D0 के अंदर आपके भरे जाते हैं कैरी फ्लैग, D1 के अंदर कुछ नहीं, ये आपका क्रॉस रहता है खाली, और आपका D2 के अंदर पैरिटी फ्लैग, D3 फिर क्रॉस रहता है कुछ भी नहीं, और D4 के अंदर आपका ऑक्सिलरी फ्लैग, और D5 के अंदर कुछ नहीं, फिर D6 के अंदर आपका जीरो फ्लैग, और D7 के अंदर आपका साइन फ्लैग। यानी एस का मतलब आपका साइन फ्लैग हो गया, जेड का मतलब आपका जीरो फ्लैग हो गया, एस सी का मतलब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया,
पी का मतलब पैरिटी फ्लैग हो गया, सी वाई का मतलब कैरी फ्लैग हो गया, और जिसके अंदर क्रॉस का निशान लगा है वो हो गया आपका इग्नर, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्रॉस के मतलब अक्स नहीं है, इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये आपका क्रॉस है, यहाँ खाली है, यानी एक्जुलरी। ये आपका इग्नर हो गया। तो ये हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें सारी कंप्लीट हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये लगभग आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।